हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल याकूब सर मैथ्स पे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपने बहुत कुछ पढ़ा, यानी कि रियल नंबर जो है दिस इज़ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, इरेशनल नंबर्स होते क्या है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। इसके बाद दोस्तों आपने ये भी देखा कि रियल नंबर जो हैं इनको हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है दैट रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर, दैट रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। तो आज के इस लेक्चर में हम और एक चीज जानने जा रहे हैं, दैट इज वो क्या है, रियल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। यानी दो नंबर्स के दरमियान एक रियल नंबर को कैसे ढूंढा जा सकता है, वो चीज हमें यहाँ पे आज करनी है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम। हम सपोज करते हैं हम दो रियल नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए एक रियल नंबर मैंने ए के मतलब ए से डिनोट किया और दूसरा रियल नंबर जो है वो हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये हम दो पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो दो नंबर्स लीजिए, आप पॉजिटिव मत लीजिए, फिलहाल दो नंबर्स में लेता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। या आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन से नंबर्स आप लेंगे और उन किन नंबर्स के दरमियान आप एक नंबर को ढूंढना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ए और बी जो है ये दो नंबर्स में चूज कर रहा हूं। देन इन दो के दरमियान देन देयर एग्जिस्ट infinite rational numbers between a and b। यानी a और b के दरमियान इनफिनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। a और b के दरमियान जो है ना इनफिनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको एक नंबर ढूंढना है, हम किस तरीके से एक रैशनल नंबर इन दो नंबर्स के दरमियान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक मतलब मेथड का यूज करते हैं, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे जिसका नाम आपने सुना होगा, द मीन ऑफ टू नंबर्स, मीन ऑफ टू नंबर्स। सो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जो है रैशनल नंबर इज डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। सो दिस द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, यानी a और b के दरमियान एक और नंबर आता है, दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। सो हाउ वी फाइंड दिस, वी जस्ट फाइंड द मीन ऑफ द टू नंबर्स। यानी ए और बी का हम मीन निकाल रहे हैं। मीन मतलब क्या हुआ, इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं, दो। तो हमने इनका मीन निकाला, दैट इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। नाउ दैट इज, ये जो है ना, पहले नंबर ए आएगा, इसके बाद ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और इसके बाद नंबर बी आएगा। सो दीज थ्री नंबर्स, these three numbers now we will say that they are suppose in ascending order or descending order as the case may be। तो यहाँ पर आप a के बाद a प्लस बी डिवाइड बाई टू, और इसके बाद b हमने लिखा, दैट मीन्स a जो है a इज लेस देन दैट ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाई टू एंड इट इज लेस देन दैट ऑफ a b, दैट ऑफ b। सो दिस इज एन यूनिक रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। ये जो है आपने यहाँ पे निकाला a प्लस बी डिवाइड बाई टू, सो दिस इज यूनिक रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। ठीक है, सो बिटवीन टू नंबर्स वी कैन फाइंड इनफिनाइट मेनी नंबर्स। हम दो नंबर्स के दरमियान इनफिनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं विद द सेम प्रोसीजर। इसी प्रोसीजर के थ्रू अब इन दो के दरमियान एक और नंबर लाई करेगा, फिर इन दो के दरमियान एक और नंबर लाई करेगा। तो ये एक चेन सी बनती जा रही है, एक चेन सी बनती जा रही है, बिकॉज बिटवीन टू नंबर देयर एग्जिस्ट इनफिनाइट मेनी नंबर्स। तो एक चेन सी बनी जा रही है, उस चेन के थ्रू आप दो नंबर्स के दरमियान इनफिनाइट नंबर रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो
so this is first method. Now the second method is like this. अगर आपको alternative method, if there are to find n rational numbers between a and b, अगर आपको ए और बी के दरमियान एन रैशनल नंबर्स निकालने हैं, अगर आपको ए और बी के दरमियान एन रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तब आप क्या करेंगे? देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर and the denominator of each number by n plus 1. तो क्या करेंगे? दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? n+1 से। देन इसके बाद आप न्यूमरेटर्स के दरमियान निकालेंगे, न्यूमरेटर्स के दरमियान जो है नंबर्स निकालेंगे विद द सेम डिनोमिनेटर आप सेम रखेंगे सबका, ठीक है? तो ये दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है, विच इज सिंपलेस्ट मेथड एंड शॉर्टेस्ट मेथड, जिसके जरिए आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं दो नंबर्स के दरमियान। सो दोस्तों, अब इस जो है मेथड पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखिए, we will suppose a is equal to 5/3 and b is equal to 2/5. Now these are two numbers. इन दो नंबर्स के दरमियान आपको इनफिनाइट मैनी नंबर्स निकालनी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिए ऐसे मतलब नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम बनाएंगे। सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो इनका आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम किसका? 3 और 5 का। एलसीएम 3 और 5 का वो कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 दैट विल बी डायरेक्टली 3 into 5 इक्वल टू 15 बिकॉज बोथ आर प्राइम्स। दोनों प्राइम है तो प्राइम का एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट। तो इनका एलसीएम आएगा 15। अब आप क्या करेंगे? अब ये जो पहला नंबर है इसका डिनोमिनेटर आप 15 देंगे और ये जो दूसरा नंबर इसका भी डिनोमिनेटर आप 15 देंगे। सो सबसे पहले जो 5/3 है, 5/3 को आप लिखेंगे 5/3 मल्टीप्लाइड बाय किससे? डिनोमिनेटर चूंकि आपको 15 बनाना है तो इसको 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से। देन इट इज 5 into 5 is 25 डिवाइड बाय 5 3s are 15। आफ्टर देन इट इज सेकेंड वाला क्या है? दैट इज 2/5। अब क्या है? 2/5 का भी डिनोमिनेटर जो है दैट इज 5। इट इज टू बी ये आपको क्या बनाना है? 15 बनाना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 3/3। सो ये क्या बनेगा फिर? ये बनेगा आपका 2 into 3 is 6 डिवाइड बाय 5 into 3 is 15। नाउ द टू नंबर्स आर 25/15 एंड 6/15। नाउ अभी मैंने बोला अगर आपको इन दो नंबर्स के दरमियान कितने नंबर्स निकालने? सपोज वी विल से दैट 5 नंबर्स हम निकालेंगे, ठीक है? ठीक, तो हम टू फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन किन दो नंबर्स के दरमियान? इन्हीं दो नंबर्स, एक है आपका 5/3 और दूसरा क्या है? 2/5।
तो इन दो नंबर्स के दरमियान आपको कितने नंबर्स निकालने हैं? 5 नंबर्स। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 + 1 से। अभी मैंने बताया बाय n+1। तो इसी तरीके से अब क्या करेंगे, यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25/15 मल्टीप्लाइड बाय कितने निकालने हैं? 5। तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे 5 + 1 से। सो दैट इज 25 डिवाइड बाई 15 इंटू दिस इज 6/6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 6 से। 6 5 30, 6 2 12, 12 + 3 कितना हुआ? 15। सो दिस इज 150 डिवाइड बाई 90, ठीक है। नेक्स्ट इज 6/15, 6/15। अब क्या करेंगे, 6/15 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 + 1 से। वाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो इन दो नंबर्स के दरमियान, इस नंबर के दरमियान और इस नंबर के दरमियान हमें कितने नंबर्स निकालने? 5 नंबर्स। तो 5 नंबर्स निकालने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 5 + 1। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों 5 + 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे भी करेंगे 5 + 1। सो होप यू आर गेटिंग मी। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 1 इज 6 डिवाइड बाय 5 + 1 इज 6। सो 6 into 6 is 36 डिवाइड बाय 15 into 6 is 90, ठीक है। सो दोस्तों अब आपके दो नंबर्स यहाँ पे निकले, क्या निकले? एक निकला आपका 150 डिवाइड बाय 90, दूसरा निकला आपका 36 डिवाइड बाय 90। नाउ 5 नंबर्स इनके दरमियान निकालने के लिए तो वो क्या आएंगे, अगर आप इनके दरमियान 5 नंबर्स निकालेंगे तो ज़रा देखिए वो आएगा, सबसे पहले 36 के बाद आएगा 37, डिनोमिनेटर देंगे हम सेम 90, इसके बाद आएगा 38 डिवाइड बाय 90, इसके बाद आएगा 39 डिवाइड बाय 90, इसके बाद आएगा 40 डिवाइड बाय 90 और इसके बाद आएगा 41 डिवाइड बाय 90। यूँ तो इन दो नंबर्स के दरमियान इनफिनाइट नंबर्स लाया करते, बट वी हैव टू टेक ओनली 5 नंबर्स। तो आपको खाली 5 नंबर्स यहाँ पे निकालने। तो ये वो 5 नंबर्स हैं जो आप इस अल्टरनेटिव मेथड के ज़रिए बखूबी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये था मतलब दोस्तों हाउ टू फाइंड बिटवीन टू नंबर्स एंड रैशनल नंबर और मैनी रैशनल नंबर्स, हाउ टू फाइंड बिटवीन टू नंबर्स। तो इसके लिए मैंने दो प्रोसीजर्स आपको बता दिए। फर्स्ट इज दैट टू फाइंड द मीन ऑफ द टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का मीन निकालना है, फिर उनके दरमियान एक नंबर आपको मिलेगा, फिर इसी चेन को आगे लेते हुए आपको बहुत सारे नंबर्स उन दो नंबर्स के दरमियान मिलेंगे। और दूसरा जो मेथड मैंने बता दिया दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के सेम बनाने, इक्वल बनाने। आफ्टर देन आपको क्या करना है, हर एक नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है बाई किससे? n+1 से। जितने नंबर्स आपको निकालने हैं, इफ यू नीड टू फाइंड n नंबर देन वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने 5 नंबर्स निकालने थे, तो अब आपने इन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के को मल्टीप्लाई किया किससे? 5 + 1 से, 5 + 1 से। तो इस तरीके से फिर न्यूमरेटर्स के दरमियान आपने नंबर्स देखे विद द सेम डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।